स्टूडेंट, जब भी आप जिंक कॉपर सेल पढ़ते हैं तो आप उसके अंदर ये देखते हैं कि जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दैट इज 0.76 वोल्ट, जबकि कॉपर का 0.34 है। और एज अ होल जो जिंक कॉपर सेल है उसका जो सेल पोटेंशियल है वो 1.10 वोल्ट है। आपको कैसे पता चला कि जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है या कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है? तो आइए जानते हैं। हमने एक सेल बनाया और सेल में हमने जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको मेजर करना है। तो हम सेम वोल्टिक सेल बनाएंगे। 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन लिया, उसके अंदर जिंक इलेक्ट्रोड को डिप कर दिया। दूसरी तरफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाना है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर्बिट्रेरली 0 लिया जाता है। तो जब भी आपने किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है, आपने उसको कपल करना है शी के साथ, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बेसिकली है क्या? 1 मोलर HCl सोल्यूशन लेंगे, उसके अंदर जो है ये प्लाटिनम फॉइल है, उसको डिप करेंगे। ये बेसिकली प्लेटिनम वायर है और यहां से हम हाइड्रोजन गैस पास करेंगे। ये दोनों जब सॉल्यूशंस हाफ सेल्स बन जाएंगे तो इनको सॉल्ट ब्रिज के साथ कनेक्ट किया जाएगा, जो कि माइग्रेशन ऑफ आयंस को पॉसिबल करता है, लेकिन सॉल्यूशन को आपस में मिक्स नहीं होने देता। यानी कि सॉल्ट ब्रिज के थ्रू आयंस जो हैं वो माइग्रेट कर सकते हैं ताकि दोनों सॉल्यूशंस को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखा जाए। प्लैटिनम फॉयल को और जिंक इलेक्ट्रोड को एक्सटर्नल सर्किट की मदद से हमने वोल्ट मीटर के साथ जोड़ दिया। राइट, अब होता क्या है, जिंक जो है वो जनरली ऑक्सीडाइज करता है एंड यहां से जिंक एटम्स जो हैं वो आयंस बनकर सॉल्यूशन के अंदर आ गिरेंगे एंड इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल सर्किट से होते हुए यहां पर पहुंचेंगे। अब सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन आयन है वो पहुंचेगा प्लेटिनम सरफेस के ऊपर और रिड्यूस होगा। सो यहां पर ऑक्सीडेशन होगा, जिंक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, जिंक आयन बनाएंगे, जबकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस की सूरत में रिलीज होंगे। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की एक्सेस हो रही है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की एक्सेस हो रही है। इसको काउंटर करने के लिए सॉल्ट ब्रिज माइग्रेशन ऑफ आयंस को पॉसिबल करेगा और दोनों सॉल्यूशंस को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करेगा। यहां पर बच्चों जो रीडिंग आएगी वो सिर्फ इस इलेक्ट्रोड की होगी, बिकॉज इसका तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है। सो यहां पे जो वैल्यू आएगी वो 0.76 वोल्ट होगी, जो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा जिंक का, और जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी वो जिंक से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ होगी। यहां पर अगर आपने कॉपर लगाया होता तो वैल्यू आती 0.34 वोल्ट, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट जो है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ होती। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, यानी जो हाइड्रोजन गैस है वो ऑक्सीडाइज करके हाइड्रोजन आयंस बनाती, और कॉपर जो है वो यहाँ पे रिड्यूस होता, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके इसके ऊपर डिपॉजिट होता है। सो वहां पे मामला रिवर्स हो जाता है।